और आज हम डीएनए की शुरुआत भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से करेंगे। इस समय श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है वो अभूतपूर्व भी है और चिंताजनक भी है। श्रीलंका के 2.25 करोड़ लोगों ने आज राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। आज जैसे ही ये खबर आई कि गोटाबाया राजपक्षे अपने परिवार के साथ सेना के विमान से मालदीव भाग गए हैं, उसके बाद श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हिंसा शुरू हो गई। श्रीलंका की कुल आबादी 2.25 करोड़ है और श्रीलंका का कुल क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है। यानी क्षेत्रफल के मामले में भारत का असम राज्य ही श्रीलंका से कहीं बड़ा है। असम 78,438 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और प्रधानमंत्री दफ्तर पर देश के आम लोगों ने कब्जा कर लिया है। वैसे अभी श्रीलंका की सड़कों पर दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं और वहां लोकतंत्र अब हिंसा की मशाल बनकर देश को अस्थिरता की आग में धकेल रहा है। यानी आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके श्रीलंका में अब संवैधानिक व्यवस्था भी एक तरह से मृत्यु की कगार पर खड़ी है। ये खबर सिर्फ बर्बाद होते श्रीलंका के बारे में नहीं है, बल्कि इस खबर में आज कई सबक भी छिपे हैं। आज हम श्रीलंका के मौजूदा हालात का आपके लिए विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर श्रीलंका से गलती कहां हुई। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये श्रीलंका का प्रधानमंत्री कार्यालय है, जिस पर देश के आम लोगों ने आज कब्जा कर लिया है। श्रीलंका के इतिहास में आज ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री कार्यालय में हिंसक भीड़ न सिर्फ घुस आई, बल्कि इस भीड़ ने वहां के संवैधानिक मूल्यों की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसलिए ये तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए और श्रीलंका के इस आज की तस्वीर को देखने के बाद कई जो विरोधी हैं, जो देश में विपक्ष में हैं, वो इन तस्वीरों को भारत से जोड़कर भी बताने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में पूरा विश्लेषण भी आज हम करेंगे। लेकिन गोटाबाया राजपक्षे के मालदीव भागने के बाद आज देश के लोगों ने राष्ट्रपति भवन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा राष्ट्रपति सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी आम लोगों ने बंधक बना लिया। असल में श्रीलंका में अभी जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी मुख्य मांग गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति के पद से हटाने की है और इसलिए वहां शुरुआत से गो गोटा गो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। गोटाबाया राजपक्षे ने ऐलान किया था कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो इस्तीफा देने के पहले ही अपने परिवार के साथ देश छोड़कर मालदीव भाग गए। और अब श्रीलंका के मौजूदा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। लेकिन श्रीलंका के लोग अब इसका भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा गोटाबाया राजपक्षे को लेकर ही है। गोटाबाया राजपक्षे को श्रीलंका में टर्मिनेटर भी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि उन्होंने वर्ष 2005 से 2015 तक श्रीलंका का रक्षा सचिव रहते हुए वहां के आतंकवादी संगठन LTTE को खत्म करने का काम किया था।